जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल पर। हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1, जो पिछले वर्ष में पूछे गए प्रश्नों के आधार पर होगा। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, 1980 के दशक में प्रारंभ सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक पहुँच बढ़ाने के लिए कौन सा तंत्र तैयार किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जनहित याचिका। किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, संसद के पास। वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष कौन रखता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, स्पीकर या वित्त मंत्री? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो कि वित्त मंत्री। वित्त मंत्री है जो दोनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट को प्रस्तुत करता है। सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक अधिकार क्षेत्र में क्या शामिल है? सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक अधिकार आर्टिकल 131 में है, जो कि इसका सही आंसर संघ व राज्यों के बीच तथा राज्यों व राज्यों के बीच विवादों का निपटारा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। सेगा रिगपो क्या है? सेगा रिगपो क्या है? इसका सही आंसर हिमालय की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2025 में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो कि कोलकाता में नरेंद्र मोदी ने पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल का उद्घाटन किया था। गोलकीपर के रूप में प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, बलबीर सिंह इंडिया हॉकी इंडिया बलबीर सिंह पुरस्कार। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा भूस्थायी उपग्रह नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, जुगनू जो है वो भूस्थायी उपग्रह नहीं है। सामा चकेवा बिहार का एक त्यौहार है में यह त्यौहार इस रिश्ते को समर्पित है। यह त्यौहार जो है कार्तिक महीना में मनाया जाता है, जो कि भाई बहन के रिश्ते पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, भाई बहन करेक्ट आंसर। ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? इसका सही आंसर है उस्ताद अहमद लाहौरी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक कहाँ का निवासी था? जीवक जो निवासी था राजगीर के, जिसने में उज्जैन के शासक या अवंती के शासक जैत पन्हो को इलाज के लिए गया था। जैत पन्हो का पीलिया बीमारी हो गया था, उसे इलाज करने के लिए बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा था। राज्य की विधान परिषद की संख्या के विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। राज्य की विधानसभा के सदस्य की संख्या 1/3 से अधिक नहीं होगी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। राज्य की विधानसभा के सदस्य की संख्या की 1/3 से अधिक नहीं होगी। संविधान सभा का चुनाव हुए थे। ऑप्शन नंबर ए, जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के पद से कौन हटाता है? ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री और ऑप्शन डी राष्ट्रपति यदि दोनों सदन द्वारा प्रस्तावित पारित हो। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपका जो है ना वो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी।
डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गैस पॉप की तरह आवाज़ करता है? इसका सही आंसर हाइड्रोजन गैस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, हाइड्रोजन गैस। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अंडे की जर्दी कोलाइड का कौन सा प्रकार है? अंडे की जर्दी कोलाइड का कौन सा प्रकार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इमल्सन। अंडे की जर्दी जो है वो कोलाइड इमल्सन का एक प्रकार है। आयरन की परमाणु प्रतीक क्या है? आयरन की परमाणु प्रतीक क्या है, यानी लोहा का परमाणु प्रतीक क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। Fe जो है वो आयरन का प्रतीक है। जल का ऑक्सीजन परमाणु के संस्करण अवस्था क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी sp3 है, जो वो करेक्ट आंसर है, sp3। यूरोप के स्केच रिपोर्ताज के लेखक कौन है? यूरोप का स्केच रिपोर्ताज के लेखक कौन है, यानी इस पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए राहुल सांस्कृत्यान। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। खाली स्थान ने कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थों का जीव द्रव्य का नाम किसने दिया था? जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जेई पुरकिंजे। जेई पुरकिंजे तो जो था वो कोशिका में स्थित जैविक पदार्थ का जीव द्रव्य का नाम दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा सरल अस्थायी ऊतक पादप भागों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए स्क्लेरेंकाइमा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, स्क्लेरेंकाइमा। हरी पत्तियां भोजन पदार्थ के किस रूप में संग्रहित करती है? हरी पत्तियां जो है वो भोजन पदार्थ को किस रूप में संग्रहित करती है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी स्टार्च के रूप में संग्रहित करती है। वोट देने वाली मतदाताओं के लिए किस स्याही का प्रयोग किया जाता है? जो अब वोट पड़ता है उसमें स्याही लगाया जाता है, उसमें किस स्याही का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा सिल्वर नाइट्रेट केमिकल AgNO3, जिसका AgNO3 का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? सूचना का अधिकार अधिनियम जो थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, ऑप्शन नंबर सी में 2005 है, 2005 में पारित हुआ था। संयुक्त राष्ट्र द्वारा निम्न में से किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 2023 को जो है वो मोटा अनाज का वर्ष घोषित किया गया था। लगभग सभी पादपों की कोशिकाओं में कौन सा अनुपस्थित रहता है? कौन सा जो है कोशिकाओं में अनुपस्थित रहता है पादप कोशिकाओं में? इसका सही आंसर हो जाएगा तारक का ऑप्शन नंबर बी, जो है वो अनुपस्थित रहता है पादप कोशिकाओं में। प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है? प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है? ऑप्शन नंबर बी, बहुविभाजन होता है। हाइड्रा में मुकुलन की प्रक्रिया संतानों में आनुवांशिक स्थिरता कैसे सुनिश्चित करती है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रा में मुकुलों का उद्भव समसूत्री विभाजन से होता है। जो हाइड्रा में जो संतानों आनुवांशिक स्थिरता है वो समसूत्री विभाजन के कारण होता है। कुछ सरीसृप में लिंग निर्धारण पूर्ण रूप से पर्यावरण पर निर्भर करता है। यह देखा गया है कि इनमें ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। लिंग निर्धारण निषेचित अंडे के ऊष्मायन ताप पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। गुजरात के नवीन कॉप मृदा को क्या कहा जाता है? मतलब नवीन कॉप मृदा को किस नाम से जाना जाता है? इसको खादर को तो
खादर या भांगर। भांगर जो है वो पुरानी मृदा के नाम से जाना जाता है और खादर को नई मृदा के नाम से जाना जाता है। यानी ऑप्शन नंबर डी भांगर इज करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सी कंपनी ओएनजीसी और इसकी अपतटीय संक्रियाओं के लिए हेलीकॉप्टर की सेवाएं प्रदान करता है? कौन सी कंपनी जो है वो ओएनजीसी और इनकी अपतटीय संक्रियाओं के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान करता है? जिसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? अगर हम राज्य की बात करें तो वो है बिहार। 1106 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में रहता है। बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है। भारतीय वायुसेना के अभ्यास गगन शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? गगन शक्ति अभ्यास 2024 का आयोजन जो है कि वो राजस्थान में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ने तीसरे एलडीसी उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 से किस श्रेणी में जीत हासिल की? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी मॉडल लोड डिस्पैच सेंटर। बी इज करेक्ट आंसर। लीची पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र बिहार के किस जिले में स्थित है? लीची का अनुसंधान केंद्र बिहार के किस जिले में स्थित है? इससे भी बिहार में सबसे ज़्यादा लीची मुजफ्फरपुर में होता है, तो वहीं होगा अनुसंधान केंद्र। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या की गुणवत्ता निर्धारित नहीं करता है? जो जनसंख्या का जो गुणवत्ता है, क्वालिटी, वो निर्धारित नहीं करता है। साक्षरता दर तो निर्धारित करता है, जीवन प्रत्याशा भी निर्धारित करता है, लोगों द्वारा अर्जित कौशल निर्माण जो निर्धारित नहीं करता है। ऑप्शन नंबर डी सी जो है वो निर्धारित मुद्रास्फीति निर्धारित नहीं करता है। सी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, बहुराष्ट्रीय निगमों की स्थिति में कौन सा सही नहीं है? बहुराष्ट्रीय निगमों की स्थिति में कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए निर्मित उत्पादों को विश्व स्तर पर बेचा जाता है। ये तो सही है भाई। वस्तुओं एवं सेवाओं को विश्व स्तर पर उत्पादन नहीं किया जाता, यही गलत है। ऑप्शन नंबर बी वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। वह स्थान जहाँ शुक्राणु का अंड से सामना होता है, यह तो सामना होता है फ्लोपियन ट्यूब, यानी ऑप्शन नंबर ए डिम्ब वाहिनी। डिम्ब वाहिनी इज करेक्ट आंसर, फ्लोपियन ट्यूब। मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र क्या होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी मस्तिष्क जो है वो प्रमुख समन्वय केंद्र होता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ कंकाल किसका गुण है? ये काल हो गया है, कंकाल होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर प्रोटोकॉर्डेटा का कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ कंकाल होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लसिका यानी लिम्फ के संदर्भ में गलत है? लसिका के संदर्भ में गलत है। लसिका को लसिका वाहिनियों द्वारा एकत्र किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो गलत है, यानी डी ऑप्शन करेक्ट। एक अपसारी दर्पण है। अपसारी दर्पण, अभिसारी दर्पण किसे कहते हैं? अभिसारी तो हम लोग अवतल को कहते हैं, और अपसारी हम लोग उत्तल के कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर।
यदि एक वस्तु का द्रव्यमान 4 गुना होता है तथा इसकी वेग आधा हो जाता है तो वस्तु का संवेग होगा, यानी कि ये फार्मूला पर लगेगा P बराबर mv। यदि इसका द्रव्यमान 4 गुना हो जाता है यानी मास 4 गुना हो जाएगा और इसका वेग आधा यानी 1/2 यानी कि P दुगना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। विद्युत उपकरणों को अतिभारण के कारण लघुपतन से सुरक्षित रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि क्या है? लघुपतन बोले तो शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सबसे अच्छा विधि कौन है? फ्यूज का उपयोग। फ्यूज का उपयोग ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। का लास्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बिहार में वन्य जीव अभयारण्य डैश राष्ट्रीय पार्क डैश टाइगर रिजर्व है। यानी बिहार में 12 जो है वो वन्य जीव अभयारण्य है, 12 वन्य जीव अभयारण्य है। राष्ट्रीय पार्क की संख्या 2 एवं टाइगर रिजर्व की संख्या 1 वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो पश्चिम चंपारण में है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 लिखा गया, ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एवं चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद।